सो ये है वो वाली जगह जहाँ पर FNG एक्सप्रेसवे कनेक्ट होगा इस वाले रोड पर। ये है आपका 75 मीटर वाला हाईवे जो ग्रेटर फरीदाबाद मास्टर प्लान का रोड है, लेकिन आने वाले टाइम में इसी पर ही जो FNG एक्सप्रेसवे है जो नोएडा से और गाज़ियाबाद से बनते हुए आ रहा है वो इसी में जाकर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। एक क्लोवरलीफ इंटरचेंज बनेगा जिसमें इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। अभी प्लान्स ये भी हो सकते हैं कि इसके ऊपर फ्लाईओवर्स बनाए जाए जो एलिवेटेड फ्लाईओवर्स होंगे। सो ये आपका यहाँ से इस तरफ से आ रहा है सेक्टर 89 से। सेक्टर 89 का इस भूपानी मोड़ का कट है जो भूपानी मोड़ गांव है, और इसी में आप सीधे चले जाओगे तो आपको खेड़ी वाला जो मंझावली वाला हाईवे है जो मंझावली ब्रिज तक कनेक्ट करेगा वो इसी पे आगे जाके यहाँ से सिर्फ 500 मीटर आगे वो आपको रोड मिल जाएगा। ये आपका 75 मीटर वाला हाईवे है जो अब काफ़ी अच्छा बन चुका है जब से अमृता हॉस्पिटल बना है। ये सामने आपका पूरी अमन विलास का सारा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बाहर आई हुई है। और ये आपका ये जो आपकी ये वाली लैंड है यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा बिखरा सा दिख रहा होगा बिकॉज़ अब यहाँ पे प्लान अप्रूव तो हो चुका है लेकिन कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुई है। ये आप जहाँ पर ये हाई टेंशन लाइन के वायर देख रहे हैं ये तो प्राइवेट है पूरी की, यहीं पर ही आकर वो जुड़ेगा FNG एक्सप्रेसवे। गांव लालपुर में 600 मीटर का एक ब्रिज है जो अभी बनना रह रहा है, और वहाँ से होते हुए गांव ददसिया और किड़ावली लालपुर और वहाँ से होते हुए रिवाजपुर गांव में एंटर हो जाएगा जो सेक्टर 89 है। और सेक्टर 89 गांव सामने आपका जो है वो रिवाजपुर के ही सारे खेत है। इसी में ही आगे जाकर जो इस तरफ बिल्कुल सीधा इसी तरीके से वो हाईवे एक्सप्रेसवे आएगा FNG वाला, और ऐसे इस पर एक क्लोवर लीफ बनेगा प्रॉपर तरीके से जो चढ़ने और उतरने के लिए होगा, और इस पे जाके वो मर्ज हो जाएगा। फिर इसका ऐसा इस तरीके से प्लान बनाया जाएगा क्योंकि क्लोवर लीफ ऐसे बनाया जाएगा इस तरीके से, और आगे जाकर उसको फिर उस वाले रूट से जोड़ दिया जाएगा जो जाने वाला होगा और ये आने वाला होगा। तो इस तरीके से इसको रेडी करा जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएंगे। हालांकि अभी भी प्रॉपर्टी के प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। और ये सारा एरिया जितना भी आप देख रहे हो ये भूपानी का सारा एरिया हुआ करता था। यहाँ पर ईंट के भट्टे हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे कॉलोनी काट दी प्रॉपर। यहाँ से आएगा ऑलमोस्ट क्या है कि नोएडा में तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फरीदाबाद में इसका काम बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ बिकॉज़ काफ़ी सालों से काम अटका ही हुआ है। 2019 में प्लान रखा गया था कि बनाएंगे, लेकिन अब फिर भी इसको रहने ही दिया गया। पिछले 5 साल से भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब बातें चल रही हैं। DPR भी इसका रेडी हो रहा है, और जहाँ तक है ये हरियाणा गवर्नमेंट और नोएडा गवर्नमेंट UP गवर्नमेंट मिलकर ही इसको रेडी करेंगी। मेनली इसका जो काम है वो सिर्फ 600 मीटर का जो ब्रिज है यमुना के ऊपर, जिसके ऊपर दोनों गवर्नमेंट के बीच में क्लैश था कि कौन उस पर इन्वेस्ट करेगा, उसी के ऊपर था। तो अगर आने वाले टाइम में ग्रेटर फरीदाबाद की पूरी सूरत बदल जाएगी इस एक्सप्रेसवे के आने के बाद, क्योंकि चारों बड़े शहर जो NCR के सबसे बड़े शहर है, यहाँ से जब वो एक्सप्रेसवे आएगा और इसमें जुड़ जाएगा 75 मीटर वाले हाईवे पे, आगे जाकर ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसी रोड पर जब आप सीधे जाओगे, मतलब ये आने वाला रूट है और वो जाने वाला रूट है, जब उस वाले रूट पर जाओगे तो सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर बाद ही आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आप कनेक्ट हो जाओगे। तो FNG एक्सप्रेसवे यहाँ से, जहाँ से आप गाज़ियाबाद और नोएडा से आ सकते हो, और उसके बाद ग्रेटर फरीदाबाद जा सकते हो, और उसके बाद सीधा आप गुड़गांव कनेक्ट हो सकते हो। तो ये चारों बड़े शहर जितने भी है, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव, ये चारों बड़े शहरों को जोड़ देगा। ये पूरी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं। अभी तो आपको बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में फिर भी मिल जाएंगे, और इसके प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगे ही, रुकेंगे नहीं। और इस वाले 75 मीटर वाले हाईवे की पूरी सूरत बदल जाएगी उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर 75 मीटर का हाईवे और 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट अप्रूव्ड है जो बनेगी उसके बाद, और फिर बाईसाइकिल लेन्स और फुटपाथ चलने के लिए प्रॉपर, मतलब यहाँ पे सारा मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होंगे। तो ये सारा जितना भी लैंड है ये सब एक्वायर्ड किया जाएगा। अब सारी प्रॉब्लम ये है कि अभी इस पर हरियाणा गवर्नमेंट भी ज़्यादा फोकस कर नहीं रही है, लेकिन अगर ये बन जाता है तो दिल्ली के ऊपर जो इतना ट्रैफिक का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा, और चारों बड़े शहर आपस में जुड़ जाएंगे, जो एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि NCR में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और ये ग्रेटर फरीदाबाद, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा सारे इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, और सब में डेवलपमेंट अपने एक लेवल पे हो जाएगी, और इन सब की सूरत बदल जाएगी। तो यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। ये 75 मीटर वाला हाईवे है, आगे आपका मंझावली वाला हाईवे है, और इसी तरफ आप जब 2.5-3 किलोमीटर आगे जाओगे तो इस तरफ आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है।
और वहाँ से आप नोएडा, मथुरा, दिल्ली, गुड़गांव सीधा जा सकते हो। बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की और बहुत ही बेहतरीन जगह बनने वाली है अगले 5 साल के अंदर। ये है आपका गांव लालपुर। इसमें आप देखोगे तो गांव लालपुर है और यहीं पे ही उसका सरकारी स्कूल बना हुआ है। ये वाली जो लैंड है इसी तरफ से वो FNG एक्सप्रेसवे आया थी और ऐसे वो आगे जो मैंने आपको अभी दिखाया था रिवाजपुर गांव में सेक्टर 89 में जो वो क्लोवर लीफ बनेगा वो ऐसे ही जाएगा। यहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर आगे ही यमुना नदी है जिसके ऊपर वो विवादित पुल बनना है, जिसकी वजह से वो आज तक काम रुका हुआ है और आज तक वो काम नहीं हो पाया। तो ये अगर यहाँ पे बन जाता है तो यहाँ पे प्रॉपरली क्या होगा कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज़ आ जाएंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का एक बेटर ऑप्शन होगा। और यहाँ पे कंपेयर टू सेक्टर 89 लैंड भी काफ़ी चीप है और काफ़ी सस्ती है और इस टाइम पे काफ़ी अच्छे रेट पर भी आपको मिल जाएगी अगर आप बड़े लैंड पार्सल्स खरीदते हो तो ये सारा एरिया आपका इस तरफ आगे गांव किडावली ददसिया हो जाएगा और इस तरफ आपका ये लालपुर, महावतपुर, बोपानी और उसके बाद सेक्टर 89 रिवाजपुर गांव जो है उसमें जाकर ये जुड़ जाएगा। सिर्फ यही एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है जो काम रुका हुआ है, जहाँ पे यमुना नदी का पुल है, वो सबसे बड़ा जो मेन इशू है वही है। उसके बाद तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होकर और रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक मेन होता है लैंड एक्विजिशन। अगर रेडी हो जाए तो उसके बाद इशू नहीं रिजोल्व होंगे। तो यहीं पर ही उसका ये सामने आप देख सकते हो WDFC कॉरिडोर और यहाँ पर वो ऐसे सीधा बनते हुए उस पर कनेक्ट हो जाएगा। आपका गांव रिवाजपुर ये है वो वाला हिस्सा जहाँ से वो FNG एक्सप्रेस ऐसे बनते हुए और यहाँ पे कुछ घरों को बसा दिया गया है, लेकिन वो मुझे लगता है फिर उनको रीस्टैब्लिश किया जाएगा कहीं और पर। ये आपका GD गोइंका स्कूल बिल्कुल उसी के साइड में से ये निकलेगा। यहाँ से निकलते हुए अभी जो अप्रूव प्लान है, अभी चेंजेस हो सकते हैं कि अकॉर्डिंग उसके कि लोगों की कहाँ पे ज़्यादा बसापत हो चुकी है उसके हिसाब से हो सकता है शिफ्ट भी किया जाए लोगों को, या फिर प्लान को भी शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ से वो आएगा, यहाँ पे वो आपका गांव लालपुर से होते हुए और किडावली ददसिया सारा क्रॉस ओवर करते हुए ऐसे इस वाली लैंड के ऊपर से होते हुए और आगे यहाँ से सिर्फ वो 1 से 1.5 किलोमीटर आगे है जो क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनेगा, तो वहाँ पर जाकर वो जुड़ जाएगा और उसमें वो FNG एक्सप्रेसवे से बन जाएगा जो 75 मीटर वाला हाईवे है। फिर उसमें देखा जाएगा कि उसमें फ्लाईओवर्स बनेंगे या उसको बनाया जाएगा। थैंक यू। ये आपका 75 मीटर वाला हाईवे, 4 लेन इस तरफ, 4 लेन उस तरफ, टोटल 8 लेन का ये अभी मास्टर रोड है। ये है वो वाला एरिया यहाँ से जहाँ से वो FNG एक्सप्रेसवे इस पे कनेक्ट हो जाएगा और ये मतलब FNG का ही पार्ट बन जाएगा। उसके बाद अभी प्लान ये हो सकता है या तो इस पे एलिवेटेड फ्लाईओवर्स बनाए जाए ताकि जो एक्सप्रेसवे यूज़ करने वाली जनता है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए गाज़ियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद से, और नीचे वाले लोग सर्विस एज अ सर्विस लेन इसको यूज़ करें, या फिर इसी को ही प्रॉपर एक्सप्रेसवे का ही रूट बना दिया जाएगा। क्योंकि ये अभी तो यहाँ पर वैसे झाड़ियाँ और बेकार हुआ पड़ा है, क्योंकि अभी यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो नहीं पाई है, जो धीरे धीरे ही होगी। और ये इसी के साइड में ही 30 मीटर में सर्विस रोड बनेगा और 30 मीटर का बनेगा ग्रीन बेल्ट का एरिया, जिसमें पेड़ पौधे, फुटपाथ, बाईसाइकिल लेन्स, ये सारे एरिया बनाए जाएंगे और 30 मीटर का इसमें सर्विस रोड बनेगा। तो मोस्टली चांस है कि इसी को ही FNG एक्सप्रेसवे बना दिया जाएगा प्रॉपर, क्योंकि ये रोड अभी फ़िलहाल में 2-3 साल पहले ही इतना अच्छे तरीके से बन के रेडी हुआ है। और यहाँ से वो रूट है जो क्लोवर लीफ इंटरचेंज है जो बन के आएगा, ये जाने वाला रूट होगा और वो आने वाला। ये टोटल 8 लेन का है, 75 मीटर का हाईवे है जो मास्टर प्लान का भी पार्ट है, लेकिन हो सकता है इसको FNG में ही कंक्लूड करके इसी को रेडी कर दिया जाए। और यहाँ से आप सीधा जाओगे, बिल्कुल सीधा, मात्र 2 किलोमीटर के बाद आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है उस पर जाके आप सीधा कनेक्ट हो जाओगे, जिससे आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे सीधा कनेक्ट हो जाने के बाद दिल्ली से मुंबई की कनेक्टिविटी यहाँ से भी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि ये ग्रेटर फरीदाबाद के जो बाईपास रोड होता था पहले, फरीदाबाद बाईपास रोड, उसी पर ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना दिया गया है और वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। आसपास के प्रोजेक्ट की बात करें तो सामने आप देख सकते हो ये अमृता हॉस्पिटल है, जहाँ फिंगर पॉइंट मैंने करी हुई है, ये अमृता हॉस्पिटल है, ये उसी का सारा पार्ट है। मेन गेट इसका आगे की तरफ है, तो अमृता हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर आगे ही आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और उसी के सामने ये जो जितना भी एरिया बना हुआ है, जो अभी फ़िलहाल में मास्टर रोड है, 75 मीटर का रोड है, मास्टर प्लान का रोड है, उसको FNG एक्सप्रेसवे बना दिया जाएगा और आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जहाँ पे आपकी सीधी कनेक्टिविटी मैं बता दूँ तो आपके चारों बड़े शहर यानी कि गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, जब ये FNG एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी डायरेक्टली इसी से ही चढ़ पाओगे। तो आपको बहुत सारे रूट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गाज़ियाबाद से आ रहे हो और आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट करना है
तो आपको FNG लेना है और FNG से सीधा आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर पाओगे और उसके बाद आप सीधा गुड़गांव जा पाओगे अगर आपको आगे गुड़गांव जाना है तो। सो गाज़ियाबाद से गुड़गांव का सफ़र मात्र आधे घंटे का ही रह जाएगा अगर ये पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाता है तो। और यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत ही पेस पे हो रही है और प्राइजेस भी अप्रिशिएट बहुत तेज़ी से हुए हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन लोकेशन बनने वाली है आने वाले टाइम में। अगले 5 साल में यहाँ की पूरी सूरत बदल जाएगी।